राम राम सभी को वेलकम बैक इन माय न्यू वीडियो। दिस इज मी अंकित एंड यू आर वाचिंग द एक्स बिल्लो। रिसेंटली आई मुंजिया मूवी जो कि काफ़ी पॉपुलर हुई, उसे आप सबने ज़रूर देखा होगा और नहीं देखा तो मैं क्या करूँ, मैंने खुद नहीं देखा। सो गाइस, इस पूरे मूवी में एक मुंजिया नाम के भूत के बारे में बताया गया है। गाइस, ये बेसिकली भूत नहीं, इसे डेविल कह सकते हैं। और गाइस, क्या इसके पीछे की पूरी स्टोरी पता है ये डेविल कहाँ से आया है और ये डेविल क्या है और ये डेविल इतना खतरनाक क्यों है। सो गाइस, इस वीडियो में ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ इस भूत से रिलेटेड एक रियल इंसिडेंट जो कि हमारे इंडिया में हुआ है उसके बारे में बात करेंगे। सो गाइस, पहले तो हम ये जान लेते हैं कि ये मुंजिया भूत है क्या और ये कितना ज़्यादा डेंजरस है, ये दिखता कैसा है और ये आया कहाँ से। सो गाइस, इसके पीछे की स्टोरी यह है कि पहले के ज़माने में लोगों का कहना था कि जिसकी भी मृत्यु उसके मुंडन के 10 से 14 दिन के अंदर हो जाती है वो मुंजिया बन जाता है और ये अक्सर पीपल के पेड़ पर ही रहते हैं। और गैस, ये इनकी शक्तियाँ ज़्यादातर रात को बढ़ जाती है। गैस, ये लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान करने लग गया था। इससे तंग आकर लोगों ने इस मुंजिया को पीपल के पेड़ से ही बांध दिया और ये कहा जाता है कि आज भी मुंजिया सिर्फ पीपल के पेड़ पर ही पाया जाता है। और गैस, ये इनविजिबल होता है और इसे सिर्फ इसके फैमिली मेम्बर्स ही देख सकते हैं। और गैस, ये इतना ज़्यादा डेंजरस है, अगर किसी के शरीर में घुस जाए तो उसे सुसाइड करने के लिए भी प्रवोक करता है और जब तक उसे मार नहीं देता तब तक उसे छोड़ता नहीं। गैस, इसके बारे में एक और चीज़ कहा जाता है कि अगर ये जिस किसी के भी शरीर में एक बार आ जाता है उसके 7 पीढ़ी तक उसका पीछा नहीं छोड़ता अंटिल वो उससे माफ़ी पूरे सच्चे दिल से ना मांग ले। गाइस, अगर एक बार किसी के शरीर में मुंजिया चला गया तो उसे किसी भी तरह तंत्र मंत्र से निकालना नामुमकिन है। उसको निकालने के लिए जिसके शरीर में मुंजिया गया है उसे सच्चे दिल से माफ़ी मांगना पड़ता है। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं मुंजिया से रिलेटेड एक रियल इंसिडेंट के बारे में जो कि महाराष्ट्र में हुआ है। सो गाइस, महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में 2 दोस्त रहा करते थे। एक का नाम जय और एक का नाम अभी था। सो गाइस, एक दिन जब अभी का 18th बर्थडे आ रहा था तब जय ने अभी के लिए कुछ सरप्राइज प्लान किया। गाइस, उस दिन अभी का 18th बर्थडे था और जय ने अभी के लिए कुछ प्लान किया था। जय ने उस दिन रात के 12 बजने से पहले अभी को समुद्र के किनारे ले गया और उसके पास एक बैग भी था। जय ने उस बैग में से एक बोतल निकाला। गैस, वो बोतल शराब की थी एंड गैस, उन दोनों ने इससे पहले कभी शराब को हाथ तक नहीं लगाया था और उन्होंने डिसाइड किया कि आज हम 18th बर्थडे पर शराब पीकर सेलिब्रेट करेंगे। और गैस, दोनों बैठ गए और मस्त शराब पीने लगे। गैस, शराब पीते पीते रात के 3 बज गए। दोनों साथ में शराब पी रहे थे, इतने में ही जय को ये लग गया। सो गाइस, जय पीछे पड़े पेड़ के सामने जाकर करने लगा एंड गाइस, इतने में ही उसके पीछे पीछे अभी भी आ गया और गाइस, उसके हाथ में वो शराब की बोतल थी। उसने शराब के बोतल को जय के पास फेंका उसे डराने के लिए, बट गाइस, गलती से वो बोतल उस पेड़ पर लग गया और गाइस, वो पेड़ पीपल का पेड़ था। जैसे वो बोतल उस पेड़ पर लगा, उस पेड़ से एक आवाज़ आई और गाइस, ये आवाज़ इतनी खतरनाक थी कि जैसे कि एक पूरा खूंखार जानवर जो कि गुर्रा रहा हो और उससे गुस्सा आ गया हो। बट गाइस, उन दोनों को कुछ देर बाद रियलाइज़ हुआ कि दोनों ने शराब पी रखी है और दोनों को लगा कि शायद हमारी कान बज रही क्योंकि हमने पहली बार शराब पिया है। सो गाइस, उन्होंने उसे इग्नोर किया और जय ने एक कांच का टुकड़ा उठाकर उस पीपल के पेड़ पर ए और जे का सिंबल बनाया और कहा कि जब भी अब हम इस ए और जे को देखेंगे हमें ये दिन याद रहेगा कि हमने पहली बार शराब पिया। इतना बोलते ही उस पीपल के पेड़ के एक टहनी जय पर गिरती और बेहोश हो जाता है। अभी तुरंत जय के पास जाता है और उसे उठाने लगता है। उठाते उठाते जैसे ही जय पीछे मुड़ता है उससे एक आवाज़ आती है और ये सेम आवाज़ उस पीपल के पीछे आ रही थी। इस आवाज़ के साथ अभी को उसके सामने एक अजीब सा दिखने वाला क्रिएचर भी दिखा जो कि काफ़ी अजीब दिख रहा था। उस क्रिएचर का बॉडी पूरी तरह से ग्रीन था, ऊपर से नीचे पूरा ग्रीन था एंड उसकी आंखें जो कि ब्लू कलर की थी और उसके सिर पर एक भी बाल नहीं थे और उसकी हाइट एक 5 साल के बच्चे जितनी थी। यस गाइस, वो मुंजिया था। सो गाइस, ये सारी चीज़ें हो रही थी और ये अभी इतने में कुछ सोच पाता, इतने में वो क्रिएचर धुआं बन गया और ये धुआं ब्लैक कलर का था और वो सीधे जाकर जय के मुंह में घुस गया और जय अचानक से खड़ा हो गया। उसकी आंखें भी ब्लू कलर की हो गई
और उसने वो सेम कांच उठाया जिससे उसने उस बरगद के पेड़ पर AJ लिखा था। एंड उस कांच से उसने अपने छाती पर A और J लिखा। उसकी छाती पूरी खून से लाल हो गई थी एंड वो फिर बेहोश हो गया। सारी चीजें देखकर अभी की भी फट गई और वो भी बेहोश हो गया। दोनों को होश एक आधा घंटा बाद आया और दोनों को होश आते ही दोनों ने अपने अपने घर चला गया और किसी से भी कुछ नहीं कहा। तो गाइस फिर से अगला डे होता है और फिर रात होता है और उस रात जय को काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा है। गाइस उस दिन जय जैसे तैसे रात को सो गया, बट गाइस जैसे ही आधी रात हुई वो सेम आवाज़ जो कि उस पीपल के पेड़ से आ रही थी, सेम टू सेम आवाज़ जय के रूम से आ रही थी। आवाज़ सुनकर जैसे ही जय ने अपने मुंह से ब्लैंकेट को हटाया, जय ने देखा उसके दीवार पर वो सेम क्रिएचर जो कि उस दिन उस बरगद के पेड़ के पास उसे दिखा, वो उसके दीवार पर चिपका हुआ था। एंड गैस इसे देखकर जय के चेहरे का रंग उड़ गया। एंड गाइस जय कुछ कर पाता इतने में ही क्रिएचर ने उस पर अटैक कर दिया। इधर अभी भी बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, बट गाइस उसने ये सारी चीज़ें अपने पापा को बता दिया और उसके पापा को 1 मिनट भी नहीं लगा ये सारी चीज़ों को पता लगाने में कि ये सारी चीज़ें उसके साथ क्या हुई और ये क्रिएचर कौन था, क्योंकि उसके पिता एक पंडित थे। सो गाइस उसके पिता ने ये डिसाइड किया कि वो जय और अभी को दोनों को अभी इसी वक्त पीपल के पास लेकर जाएंगे और उस मुंजिया से माफ़ी मंगवाएंगे। अभी अपने पापा के साथ जय के घर पहुंचा, बट गाइस घर पहुंचने के बाद उसे पता चला कि जय की मौत हो गई है और उसकी मौत बहुत ज़्यादा दर्दनाक हुई है और उसके फेस से पता चल रहा था कि उसने अपनी मौत को कितने नज़दीक से देखा। उसकी बॉडी बहुत ज़्यादा बुरी हालत में थी, उसका पूरा बॉडी खरोंचा हुआ था जैसे कि उसे किसी ने नोच नोच कर मारा हो। सो गाइस इस पूरी स्टोरी में जय ने अपनी जान गंवा दी और अभी ने अपने पापा के साथ उस पीपल के पेड़ के पास जाकर माफ़ी मांग ली। एंड गाइस उसके साथ अब ऐसा कुछ भी नहीं होता है। सो गाइस यही थी आज की स्टोरी। तो गाइस बहुत सारे लोग आते हैं वीडियो देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते। तो गाइस मैं कहना चाहता हूँ कि सब्सक्राइब ठोको।